धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए। इंडियन डेंटल एसोसिएशन एक संस्था है जो कि जितने भी दंत चिकित्सक हैं भारतवर्ष के, उनके लिए एक संस्था बनाई गई है जो कि अपनी बात को किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी रखने के लिए, प्लस जो हमारे दंत चिकित्सक हैं वो कैसे अवेयर हों। तो हेड ऑफिस हमारा मुंबई में है, लेकिन जो प्रदेश है, इस समय प्रदेश का ऑफिस इलाहाबाद। गवर्नमेंट से हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ किस लेवल पे क्या काम हो रहा है ये आप लोग जानते हैं। आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, उन जरूरी मुद्दों की जिसे समाज में उठाया नहीं जाता। आज इसी कड़ी में हमारे साथ इंडियन डेंटल एसोसिएशन यूपी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट मौजूद है, अमित शुक्ला जी, जिनसे हम बात करेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सुविधा कैसी होनी चाहिए और उनका डेंटल एसोसिएशन कैसे काम कर रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा। धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन क्या है और कैसे ये समाज में काम कर रही है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन एक संस्था है जो कि जितने भी दंत चिकित्सक हैं भारतवर्ष के, उनके लिए एक संस्था बनाई गई है जो कि अपनी बात को किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी रखने के लिए, प्लस जो हमारे दंत चिकित्सक हैं वो कैसे अवेयर हों, नई नई टेक्नोलॉजी, नई एजुकेशन सिस्टम, नई पढ़ाई, या हमारा कोई दंत चिकित्सक नया है, युवा है उसको अनुभव कम है, तो उसको हम लोग साइंटिफिक प्रोग्राम्स करा के उसको हम लोग एजुकेट करते हैं कि वो एक अपडेटेड माहौल में डेंटिस्ट्री कर सके। प्लस अभी नई मुहिम जो हम लोगों ने शुरू की है, नॉर्मली डेंटल क्लिनिक्स, डेंटल प्रैक्टिशनर्स बड़े शहरों में ऐसी जगहों पे ज़्यादा होते थे और ट्रीटमेंट भी कॉस्टली होता था। तो नई मुहिम ये है कि इस चीज़ को हम लोग गाँव तक पहुँचाएं, ग्रामीण क्षेत्रों तक ये चीज़ें पहुँचें, जिससे गाँव का जो पेशेंट है वो एक अपडेटेड डेंटिस्ट्री की उसको सुविधा मिल सके। तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन इस सिस्टम में काम करता है कि हम चीज़ों को शहर में, गांव में, नए डेंटिस्ट, पुराने डेंटिस्ट, हम एक दूसरे से जुड़ के इसको करते हैं। तो हेड ऑफिस हमारा मुंबई में है, लेकिन जो प्रदेश है, इस समय प्रदेश का ऑफिस इलाहाबाद। इंडियन डेंटल एसोसिएशन को गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट इसे कैसी इनिशिएटिव की तरह देख रही है। देखिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है जब हम कोई बात गवर्नमेंट को रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ जब हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई बात रखते हैं उस पर विचार करती है। एक नया दंत चिकित्सक जो कि शायद उस जगह तक पहुंच नहीं सकता, अपनी बात रख नहीं सकता, वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बात को किसी भी स्तर तक पहुंचाते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, या पैंडेमिक में बहुत सी परेशानियां आई, उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट की मदद लेके और अपनी संस्था की तरफ से बहुत मदद की लोगों की, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हुई उसको फाइनेंशियल, तो वो फाइनेंस जो होता है वो हम सभी एक दूसरे की मदद से इकट्ठा करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। प्रगतिशील समाज के लिए प्रगतिशील राजनीति होना देश में जरूरी है और प्रगतिशील राजनीति में स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर राजनीति होना जरूरी है। कहीं ना कहीं हम अभी भी देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा को, हेल्थ सेक्टर को राजनीति की मुख्य धारा में अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं जोड़ा है, या किसी भी राजनीतिक दल ने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। इस पे क्या कहना है। देखिए, ध्यान नहीं दिया है ये कहना बहुत गलत है, लेकिन हाँ, जिस लेवल का ध्यान जो डेवलप्ड कंट्रीज में दिया जाता है उस लेवल का अभी हम लोगों ने अपग्रेडेशन नहीं किया है। सरकारें लगी हैं इसमें, जो एसोसिएशंस हैं या ये संस्थाएं ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही हैं और गवर्नमेंट लगी है, लेकिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। तो वो चीज़ें हम लोग पहुंचाते हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, धीरे धीरे और अपग्रेड होगी, यही उम्मीद है गवर्नमेंट से हम लोग की। और अभी लखनऊ में कोई मीटिंग होगी तो जब स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात होती है तो हम लोग अपनी बातें उनसे बताते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने जीडीपी का मुश्किल से 1 से 3% के बीच का हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है। वही किसी और देश की बात करें जो सेम इंडिया जैसा पॉपुलेशन है, मुख्य तौर पे कहते चाइना की, तो 7 से 10% करता है। सर, इसकी रीज़न क्या है कि हमारे राजनेता आज भी हेल्थ पे ध्यान क्यों नहीं दे पाए। एक्चुअली देखिए, भारत की राजनीति पे बहुत बोलना हम लोगों को ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति, आप डॉक्टर हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, आप अगर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जो भारत की राजनीति है वो चुनाव और वोट की राजनीति है। तो डॉक्टर्स को एज अ बहुत बड़ा वोट बैंक कोई भी राजनीतिक पार्टी मानती नहीं।
लेकिन सर आईपा एक ऐसा ही संगठन है जो देश के हर तबके के लोग के बीच में जाता है, फार्मर्स हो, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, और उनसे उनकी विचारों को लेता है और वो गवर्नमेंट के पास डिलीवर करता है। नहीं, ये बिल्कुल आप डिलीवर करें और हम लोग चाहते हैं कि जीडीपी का भी बढ़े प्लस पर्सनल लेवल पे अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज भारतवर्ष में हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। कोई भी गरीब व्यक्ति बीमारी की वजह से मरना नहीं चाहिए, ये हम सबका कहना है। उसमें गवर्नमेंट जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे उनका एक इंश्योरेंस होता है, पॉलिसीज होती हैं। हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ किस लेवल पे क्या काम हो रहा है ये आप लोग जानते हैं। तभी तो प्राइवेट संस्थान इतना आगे बढ़ रहे हैं, या वो अपने पैसे को जब लगाते हैं, करोड़ों रुपए का लोन लेके अपना सेटअप बनाते हैं, तो जो सुविधा मिलती है वो थोड़ी महंगी हो जाती है। गवर्नमेंट इन चीज़ों को चाहे तो बहुत सस्ती कर सकती है। तो इन चीज़ों को तो आपके थ्रू अगर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच रही तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि इसको गवर्नमेंट कुछ अपनी तरफ से सब्सिडाइज करें चीज़ों को। सर, एक प्रगतिशील समाज में मतदाता ही होता है जो गवर्नमेंट को चुनता है। मतदाताओं की आवाज़ राजनेता उठाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मतदाताओं की आवाज़, आप जैसे प्रोमिनेंट लोग हमसे जुड़ के आवाज़ उठाएं, डॉक्टर्स हो, किसान हो। तो एक डॉक्टर के नाते आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चेंज हो? देखिए, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम 70 साल पहले जहाँ थे वहीं हैं, लेकिन हाँ, इसको और गति देनी चाहिए। पिछली सरकार ने कुछ गति दी है, आगे आने वाली सरकारें और इसको गतिमान करेंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो। प्लस एज अ डेंटल सर्जन मैं अपने समाज से सबसे बड़ा, अपने जो भी पेशेंट्स हैं या लोग हैं, आम जनता से, ईस्टर्न यूपी में खासकर जो परेशानियां हम लोग डे टू डे देख रहे हैं, तंबाकू, ये जो टोबैको है, ये खाने से लोगों को, मतलब वो उसका तबका ही इतना गरीब तबका है, उसका इलाज भी नहीं करा पाता। और सबसे ज़्यादा कैंसर ओरल कैंसर हो रहे हैं इस समय। तो टोबैको छोड़ने की मैं अपील करता हूँ सबसे कि तंबाकू या तंबाकू से बनी चीज़ें, लोग क्या कहते हैं, तंबाकू मतलब मसाला पुड़िया जो खाते हैं, हमने ये तो छोड़ दिया, अब वो सिगरेट पी रहे हैं, या वो तंबाकू से बनी कोई नई चीज़ खाने शुरू कर दे रहे हैं, और हम मसाला नहीं खाते। तो इन चीज़ों को सब जोड़ के देखिए, टोबैको ही है, चाहे वो आप किसी रूप में ले रहे हैं, तो उसको छोड़ेंगे, नहीं तो आपका घर परिवार एक छोटी सी चीज़ से 22-22 साल के लड़कों को कैंसर हो जा रहा है। तो ये एक मैं आपके थ्रू ये समाज तक पहुंचाऊंगा। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक आपने बात की, तो गवर्नमेंट को उस पर काम करना पड़ेगा। हम सभी की अपील हमेशा रहती है, आगे भी रहेगी। किसको अच्छी रोड नहीं चाहिए, अच्छा समाज नहीं चाहिए, हैं? आप अपना घर तो सुंदर बना लोगे, शहर भी तो सुंदर बनाना है। तो इन चीज़ों को हम लोग हमेशा अपील करते रहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट को जानी चाहिए कि मतलब प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में हेल्थ सेक्टर एक अहम मुद्दा बने। बिल्कुल जा रही है। हम लोगों ने अभी तो कोविड में तो 2 साल से कुछ एक्टिविटीज कम रही, उसके पहले हम लोगों ने लखनऊ में एक ज्ञापन भी दिया था स्वास्थ्य मंत्री जी को, दंत चिकित्सकों के लिए और अदर देन जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं सबकी तरफ से, कि इन चीज़ों को कैसे अच्छे ढंग से बढ़ावा मिले और जो भी तकलीफें या जो दिक्कत है उसको दूर की जाए। हमारी देश की आबादी लगभग 130 करोड़ हो चुकी है। हमारी देश की आबादी लगभग 130 करोड़ हो चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर अर्बन सिटीज़ में है, बट गांव के लेवल पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे हर गांव में हॉस्पिटल तक नहीं है। क्या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोटे छोटे क्लिनिक या फिर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव की तरह से? गवर्नमेंट सिर्फ एक काम कर दे, दंत चिकित्सकों की कमी नहीं है भारतवर्ष में, लेकिन सरकारी सेवा में दंत चिकित्सकों की बहुत कमी है। दंत चिकित्सक बहुत हैं, तो गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि कम से कम जितनी पीएससी सीएससी ऑलरेडी हैं उन पे तो दंत चिकित्सक पहुंच जाएं, नहीं तो फिर वो उसके बाद बनाएं ही बढ़ाएं ही। लेकिन अभी जितनी मौजूदा पीएससी सीएससीज हैं वहां भी दंत चिकित्सक अपॉइंटेड नहीं है। क्या ऐसी परेशानी है कि वो वार्ड नहीं निकालते या चीजें? एमबीबीएस अब जैसे और जो है, अब उनकी वैकेंसी ज्यादा आती रहती हैं, या किसी स्पेशलाइज्ड लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। वो जो जैसे एमबीबीएस की जितनी सीट्स आई उतने अभ्यर्थी ही नहीं आए हैं, लेकिन दंत चिकित्सा में वैकेंसीज ही नहीं आ रही, या आई तो कभी 15-20। ये गलत है। कम से कम 2000-3000 वैकेंसीज आती रहें बार बार, तब जाके ये दिक्कत खत्म हो। जैसा कि आपने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या क्या कमियां हैं या फिर कैसे सुधार किया जा सकता है, आईपा भी सर एक ऐसा ही संगठन है जो हर तबके के लोगों के बीच जाता है और उनकी बातों को एक मंच देता है, जिससे एक डिस्कोर्स पैदा हो और समाज में जागरूकता फैले। आप इस मुहिम को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, और
इस प्लेटफॉर्म से हम लोग भी अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बधाइयाँ हम सब की तरफ से। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यूपी आईडीए के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि आईडीए कैसे काम करता है और एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में कैसी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेनी चाहिए स्वास्थ्य सुविधा के लेकर। आप ऐसे ही आईपा के साथ बने रहिए। धन्यवाद।